आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आशीष का भला करने में और अपना कितना नुकसान कराएगी तू। और जबान सिल करके बैठी थी अंदर, वही मना नहीं कर सकती थी जज को कि तू बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी। आज रात को लखनऊ निकलना है, भूल गई या इस बच्चे को लेके जाएगी अब तू? मैत्री, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है तुम पे मैत्री। तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से कोसों दूर कर देगी और वापस उन्हीं लोगों में धकेल देगी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। आप भी एक बात याद रखिएगा, अगर मैत्री वापस उस घर में गई तो फिर से आपकी बेटी उस घर की विधवा कहलाएगी। अगर आपको मंजूर है तो दीजिए इसका साथ, वरना रोकिए इसे। आशु, तू खड़ा क्यों है बेटा? जा मैत्री से बात कर, उससे विनती कर बेटा कि वो हमारा साथ दे। हम हमारे पोते के लिए उसके हाथ पैर भी छोड़ने को तैयार है बेटा। बेटा, मैत्री दिल की बहुत अच्छी है, हमारी बात जरूर मानेगी। जा बेटा। बेटा, एक बार फिर से हम तुझे उस घर की विधवा नहीं बनने दे सकते। बात को समझ बेटे। मैत्री, ये जिम्मेदारी तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी, मना कर दे प्लीज। आंटी बिल्कुल सही कह रही है मैत्री, तुम पहले हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, इतना कि शायद मैं पूरी जिंदगी भी चुका नहीं पाऊंगा। पर अब बस हो गया मैत्री, ये मेरी लड़ाई है, मेरे परिवार की है। मैं इसे अपने दम पे लड़ना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी सुलझाने में मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं उलझाना चाहता। आशीष, तुम अपनी लाइफ, अपने करियर पे फोकस करो। मैत्री प्लीज इस केस से पीछे हट जाओ। आशीष तू? मैत्री बेटा, इकलौता पोता है हमारा, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे बेटा। मैत्री, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो हमारे। माँ, पापा, मैं नहीं चाहता कि नंदिश की वजह से मैत्री घर वापस आए। उसका इस दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उसे जितना झेलना था वो झेल चुकी है। मैत्री, तुम अंदर जाओ और जज साहब से कह दो कि तुम नंदिश की कस्टडी नहीं ले सकती। अगर नंदिश की मां की जगह कोई ले सकता है तो वो है मैत्री। तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से कोसों दूर कर देगी और वापस उन्हीं लोगों में धकेल देगी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ आशीष। मैत्री, आप हमें बताइए कि आप बच्चे की कस्टडी लेकर उसकी देखभाल करना और उसे संभालने के लिए तैयार हैं? जज साहब, सच कहूं तो मैंने नंदिश को नहीं, नंदिश ने मुझे संभाला है। शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो गई थी मैं। हमेशा मेरा साथ देने वाली मेरी बेस्ट फ्रेंड नंदू कोमा से जूझ रही थी। मेरी जिंदगी में सब खत्म हो चुका था, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैं। हाँ, रोशनी हो तो जिंदगी के रंग खिल के दिखने लगते हैं। तो मेरी जिंदगी में वो रोशनी नंदिश बना। मेरी जिंदगी में नंदिश ने फिर से रंग भर दिया। मैं समझ गई कि
मुझे नंदिश को संभालना है, पर उससे पहले मुझे खुद को संभालना होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने नंदिश को नहीं, बल्कि इसने मुझे संभाला है। बस अगर हमें पता होता तो यहाँ पर आकर इस तरह की बातें करने वाली है तो हम तुम्हें कोर्ट में घुसना ही ना देते। चलो हमारे साथ घर। ऑर्डर ऑर्डर। दिनेश मिश्रा जी, ये कोर्ट है, कोई आपका थाना नहीं। जब तक आपको बोलने के लिए ना बोला जाए, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई रोकने की कोशिश मत कीजिए। सिट डाउन। सॉरी सर। पापा, मम्मी, दवाई लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर जब जरूरत होती है तब खानी पड़ती है। इसलिए शायद मैं जो बोलने जा रही हूँ वो आपको अच्छा ना लगे, पर वो जरूरी है। सॉरी। हमें तेरे भले बुरे की ज्यादा चिंता है मैत्री। सारा ध्यान इस बच्चे पे देगी तो अपने ऊपर कब ध्यान देगी? मम्मी, मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ। जो लोग दिल के करीब होते हैं ना, अगर वो दूर हो जाए तब भी आपका दिल और दिमाग उनके पास ही रहता है। इसलिए अगर नंदिश मुझसे दूर हो गया तो मेरा दिल, दिमाग, जान इसी में अटकी रहेगी। इसीलिए जज साहब, जब तक नंदिनी को होश नहीं आ जाता तब तक नंदिश की कस्टडी लेने के लिए मैं तैयार हूं। योर ऑनर, नंदिश मेरा बेटा है, उसके लिए फैसला लेने का हक मेरा है, मैत्री का नहीं। मैत्री ने जो फैसला लिया है, मैं इस फैसले को नहीं मानता। आशीष जी, ये कोर्ट मेरी है, यहाँ हक मैं तय करूंगा और फैसले पर मोहर भी मेरी ही लगेगी। आप कस्टडी बैटल लेकर खुद कोर्ट में आए हैं, तो आपको कोर्ट की बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। आई एम सॉरी योर ऑनर। हाँ तो मैत्री जी, कस्टडी तो ठीक है, पर आप नंदिश के साथ किसके घर में रहना चाहती हैं? वसुंधरा राठौर या आशीष तिवारी? आशीष तिवारी। जज साहब, जब तक नंदू कोमा से बाहर नहीं आती तब तक ढेर सारा प्यार और सारे संस्कार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ तिवारी सदन में मिल सकते हैं, उसके पिता के साथ, दादा दादी, बड़ी दादी के साथ। इसीलिए मैं नंदिश के साथ तिवारी सदन जाना चाहती हूँ। ये कोर्ट आपके फैसले का सम्मान करती है और आदेश देती है कि आपको नंदिश के साथ तिवारी सदन में रहने दिया जाए। थैंक यू जज साहब।